हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। यदि अभी तक आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के नए नए सवालों से भरे हुए वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके सवाल विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सी-टेट, जे-टेट, DSSSB, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर कार्यकर्ता या CDPO SSC द्वारा लिए गए तमाम परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज का पहला सवाल जो है वह है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ए. थॉर्नडाइक, बी. गिलफोर्ड, सी. जॉनसन, डी. अस्टर्न। सही आंसर होगा वह है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? ए. थॉर्नडाइक, बी. गिलफोर्ड, सी. बीने, डी. अरस्तु। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी. बीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ए. बीने, बी. अरस्तु, सी. गिलफोर्ड, डी. मैकाले। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी. गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए अरस्तु, बी. मैकाले, सी. गिलफोर्ड और डी. इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ए. आर बी केटल, बी. न्यूटन, सी. जहांगीर भाभा, डी. बीने। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. आर बी केटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? ए. आर बी केटल, बी. अस्टर्न एवं जॉनसन, सी. गिलफोर्ड, डी. अरस्तु। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अस्टर्न एवं जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा है इसमें, बालक के विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? बालक के विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए. बाल्यावस्था, बी. बाल विकास, सी. परिवर्तन, डी. युवावस्था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी. बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है कि बाल विकास शब्द कितने शब्दों के मेल से बना है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 शब्दों से मिल करके बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बालक का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए जन्म से 5 या 6 वर्ष तक को, जन्म से 12 वर्ष तक, जन्म से मृत्यु तक की अवस्था को, जन्म से 50 वर्ष तक की अवस्था को। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म से मृत्यु तक की अवस्था को बालक कहा जाता है, क्योंकि वह जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि ऐसी प्रक्रिया जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वृद्धि, बी विकास, सी परिवर्तन या डी बदलाव। सही आंसर होगा विकास। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, इसमें पूछा है कि बालक में हुए विकास को हम कैसे पता कर सकते हैं या कैसे पता चलता है? ऑप्शन ए है बालक की वृद्धि से, बालक के व्यवहार से, विभिन्न क्रियाओं से, शारीरिक परिवर्तन से। तो इसका सही आंसर होगा बालक की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा पता चलता है। अगला क्वेश्चन है 12, इसमें बोला है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ऑप्शन ए वृद्धि दिखाई देता है जबकि विकास नहीं दिखाई देता है, वृद्धि और विकास दोनों दिखाई देता है, सी में है न तो वृद्धि दिखाई देता है और न विकास, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि दिखाई देता है जबकि विकास नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों, इसमें पूछा है कि किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है? ऐसा किसने कहा था? ए C.L. हल, बी मैकडूगल, सी क्रो एंड क्रो, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें बोला है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, बी वाटसन, सी गैलीलियो और डी पावलो ने। इसका सही आंसर होगा बी वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पूछा है कि बालकों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण कौन तैयार करता है? विधि, बी ज्ञान, सी बुद्धि या पर्यावरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के कितने क्षेत्र हैं? 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार बाल विकास को मुख्यतः कितने अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4 या फिर 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था का काल क्या है? जन्म से मृत्यु तक, बी जन्म से 12 वर्ष तक, सी जन्म से 22 वर्ष तक या जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा की दृष्टि से कितने अवस्थाओं का विशेष महत्व है? ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 4 या डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिशु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए चाइल्डहुड, बी इन्फेंसी, सी एडोलसेंस, डी नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर होगा बी इन्फेंसी। अगला क्वेश्चन है 22 में। बाल विकास की प्रथम अवस्था क्या है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी युवावस्था और डी वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शैशवावस्था ही प्रारंभिक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 23। शिशु के लिए प्रयोग में इन्फेंसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन भाषा से, बी अरबी भाषा से, सी अंग्रेजी भाषा से या डी स्पेनिश से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 24। लैटिन भाषा इन्फेरी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बोलने के अयोग्य, बी चलने के अयोग्य, सी बैठने में अयोग्य, डी खाने में अयोग्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोलने के अयोग्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। न्यूमैन के अनुसार बालक की किस अवस्था में शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है? ए 4 वर्ष तक की अवस्था, बी 5 वर्ष तक की अवस्था, सी 6 वर्ष तक की अवस्था, डी 7 वर्ष तक की अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष तक की अवस्था। नंबर 26। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ऐसा किसने कहा है? ए गिलफोर्ड, बी स्परमन, सी क्रो एंड क्रो, डी न्यूमैन ने। तो इसका सही आंसर होगा क्रो एंड क्रो ने कहा था। नंबर 27। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा कर्म निश्चित हो जाता है, ऐसा किसने कहा है? ए क्रो एंड क्रो, बी न्यूमैन, सी एडलर, डी गिलफोर्ड ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एडलर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह आरंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ऐसा किसने कहा? एडलर ने, बी फ्रायड ने, सी क्रो एंड क्रो ने, डी हिटलर ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन है 29। निम्न कथन में से वैलेंटाइन का कथन कौन सी है? ए शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल, बी मानसिक विकास में तीव्रता, सी बालक की शताब्दी का काल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को बालक का क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए उसके कपड़े का, बी उसके कमरे का, सी उसके स्वास्थ्य का और डी उसके दोस्तों का।
दोस्तों इसका आंसर होगा उसके स्वास्थ्य का। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि बालक अपने आसपास के डैश का अनुसरण करता है, यानी किस चीज़ का अनुसरण करता है। तो ए दोस्तों का, बी परिवार के सदस्यों का, सी वातावरण का और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि बालक किसी काम को करके सीखने में अधिक अनुभव करता है, रुचि का, कठिनाई का, आनंद का या कष्ट का। तो इसका सही आंसर होगा आनंद अनुभव करता है। बालक किसी काम को करके सीखने में आनंद महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 33, शैशवा अवस्था के बाद कौन सी अवस्था का आरंभ होता है। युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या युवावस्था को। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि बाल्यावस्था का काल क्या है, यानी कब से कब तक बाल्यावस्था कहलाता है। ऑप्शन ए में है जन्म से 6 वर्ष तक, बी में है 3 से 5 वर्ष तक, सी 5 से 12 वर्ष तक या डी 6 से 12 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 से 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है कि बालक के किस काल को स्फूर्ति आयु, क्या जी स्फूर्ति आयु कहा जाता है किस काल को। ऑप्शन ए है युवावस्था को, बी किशोरावस्था को, सी शैशवावस्था को या डी बाल्यावस्था को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ये भी बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। बालक की गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है। युवावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या बाल्यावस्था को। इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पूछा है इसमें कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा। जे.एस. रॉस ने, जे.जे. थॉमसन ने, क्रो एंड क्रो ने या हिटलर ने। तो इसका सही आंसर होगा जे.एस. रॉस ने। अगला क्वेश्चन 39 है, बाल्यावस्था के काल को कितने भागों में बांटा गया है। पहला ए में है 2 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में या डी 6 भागों में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 40, बाल्यावस्था में बालकों में कौन सी भावना आ जाती है। ए दुश्मनी का, बी प्रतिस्पर्धा का, सी घमंड का या डी द्वेष का। दोस्तों इसका आंसर होगा प्रतिस्पर्धा का। क्वेश्चन नंबर 41, बाल्यावस्था में सबसे अधिक विकास किस चीज़ का होता है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास का, बी अनुकरण का, सी विवाद का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बोला है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, किसने कहा है। ऑप्शन ए अरस्तु ने, बी एडम स्मिथ ने, सी एडलर ने और डी थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरस्तु ने कहा था। 43, इसमें पूछा है कि बालकों की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए विद्यालय में क्या कराना चाहिए। ऑप्शन ए वाद विवाद, बी अध्ययन, सी लड़ाई झगड़ा या डी खेलकूद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा खेलकूद। अगला क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा है जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था को, बी किशोरावस्था को, सी वृद्धावस्था को या डी युवावस्था को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा है। ऑप्शन ए एडलर, बी स्टैनले हॉल ने, सी बीने ने, डी क्रो एंड क्रो ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बालक बाल्य अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच होने के कारण वह क्या कहा जाता है। संधिकाल, अवधिकाल, संघर्ष काल या फिर भक्तिकाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संधिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें पूछा है कि वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को
किस प्रकार की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है? ऑप्शन ए संधि, बी भावुकता, सी अपराध या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवावस्था में या डी वृद्धावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें पूछा है कि किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं को सबसे अधिक चिंता किस बात की होती है? ऑप्शन ए शारीरिक एवं स्वास्थ्य की, बी सुंदरता की, सी परिवार की या डी दोस्तों की। इसका सही आंसर होगा शारीरिक एवं स्वास्थ्य की। क्वेश्चन नंबर 50 और यही आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा है कि बालक के किस अवस्था को परिवर्तन काल, वसंत काल और प्रसन्नता का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था को, बी किशोरावस्था को, सी युवावस्था को, डी वृद्धावस्था को। इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था को। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने आंसर को मिला लिए होंगे। साथ ही साथ कितनी तैयारी है इसका भी आप खुद जांच करेंगे।